दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2012 सितंबर का हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर को सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करेंगे। प्लेलिस्ट में जाके देखिए 2011 से लेकर 2021 तक का आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर एक्सप्लेन के साथ मिलेगा और डिजिटल कंटेंट के साथ क्लास मिलेगा। इस बार का सीटेड आसान भाषा में आसान तरीके से स्मूथली मैजिकल ट्रिकी वे में मक्खन की तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। भाषा स्वयं में क्या है? संप्रेषण का एकमात्र साधन है दोस्तों, एकमात्र एक नेगेटिव टैग वर्ड है और एकमात्र साधन जहाँ भी एकमात्र आ जाए उसे आप, अगर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में 2 वीडियो है टैग वर्ड का, देख ले। आपको क्वेश्चंस ना भी पता हो तो आप टैग वर्ड से 40-50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही। भाषा के 4 कौशल है: श्रवण, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। अगर कोई श्रवण सुन नहीं सकता है तो भाषा अनुकरण से सीखेगा कहाँ से, बोल कहाँ से पाएगा? बोल नहीं पाएगा तो पढ़ेगा क्या और लिखेगा क्या? तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती नहीं है, एक विषय मात्र है, मात्र एक नेगेटिव टैग वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107 को लेंगे। अब भाषा का प्रयोग देखिए, अगर आप ना भी जानते हो तो 20 सेकंड में आप इसे क्रैक कर दोगे। केवल 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 नेगेटिव टैग वर्ड है, थर्ड होता है हमारा सही। आप मैजिक वे में कर सकते हो दोस्तों। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। अब इसे रीड करते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, बिल्कुल नहीं। केवल मुद्रित सामग्री में होता है, बिल्कुल नहीं। जीवन के विभिन्न संदर्भों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा का प्रयोग जो है अर्थ निर्माण होना चाहिए भाषा में। केवल परीक्षा में होता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा होता है सही। क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे, काफ़ी मैजिकल वे में एक्सप्लेन के साथ लेंगे। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश कराया जाए, बिल्कुल सही। उन्हें समृद्ध भाषिक हम परिवेश देंगे। बच्चे को केवल, मैंने कहा था केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, बच्चे को केवल लक्ष्य भाषा का ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल नहीं। बच्चे को अत्यंत सरल, अब अत्यंत सरल अत्यंत कठिन की बात एक लिमिटेड कर रहा वर्ड को, बच्चे को बिल्कुल भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, भाषा ना पढ़ाई जाए, ये ऐसा नहीं है दोस्तों। आप मैजिक वे में इसे क्रैक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? अपनी बात को कहना सीखना, ठीक है। दूसरे की बात को समझना, ये भी सही है। अपनी बात की पुष्टि को तर्क देना, ये भी तर्क देना, ये भी सही है। और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना दोस्तों, ये हमारा ब्रॉड आंसर है। अब आप यहाँ पे देखो, चारों का चारों ऑप्शन आपको पॉजिटिव मिलेंगे। आपको उसमें से व्यापक ब्रॉड ऑप्शन को चूज करना है। अब ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, इसमें आपका ये तीनों समाहित हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा होता है राइट आंसर। काफ़ी मैजिक वे में आप करोगे दोस्तों। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तक नहीं, पाठ्यपुस्तक एक साधन मात्र से है। भाषा का आकलन एकदम ये सही है, लेकिन उतना सही ब्रॉड नहीं है। बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर देना, और अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जितना बच्चे भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ही भाषा का विकास होगा। भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया एक नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 होता है हमारा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 111 लेंगे। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? क्या करेंगे आप? बच्चे सवालों का बधाए जवाब दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना फीलिंग्स जाहिर करें, सांस्कृतिनिष्ठ भाषा में ही जवाब दे, ही एक दोस्तों नेगेटिव टैग वर्ड है, बिल्कुल नहीं। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी ना प्रयोग करे, ऐसा भी नहीं। बहुभाषिकता कक्षा है। बच्चे सवालों का बधाए जवाब ना दे, वो अपना अभिव्यक्ति करे, अपना फीलिंग्स जाहिर करे, अपना तर्क शक्ति जाहिर करे। इससे अधिगम शैली में हमारा बहुत बड़ा प्रभाव होता है। 112 लेंगे। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, केवल, इसको तो काट ही दीजिए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। लेकिन केवल कहीं भी मिले आपको, वो हमेशा क्वेश्चंस को लिमिट करता है। अब देखेंगे निम्नात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए दोस्तों, एक लिमिट कर रहा है, सिर्फ निम्न की बात कर रहा है। अब भाषा व्याकरण की जो समझ है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा होगा सही आंसर। जी हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना।
अब देखेंगे केवल, केवल पहले तो इसे काट ही दीजिए ऑप्शन, फिर भी रीड करते केवल शिक्षण पद्धति नहीं, केवल साहित्यिक गतिविधि बिल्कुल नहीं, भाषा आकलन के तरीके मात्र है, मात्र एक नेगेटिव टैग वर्ड है, मात्र, केवल, केवल, ऑप्शन 4 हमारा होता है सही। भाषा सिखाने का तथा आकलन के तरीके हैं प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा में भाग लेना। जी हाँ, आप क्वेश्चंस करोगे स्टूडेंट से, आप भी तो टीचर बनोगे। अब बहुभाषिकता, इनके बगैर, इनका वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, बहुभाषिकता से क्वेश्चंस आना ही आना है। अब देखेंगे बच्चे की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए ही आ गया ना, मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन केवल मातृभाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित करना चाहिए ऐसा भी नहीं है। बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचित कराना चाहिए। बच्चे को केवल, दोस्तों केवल आ गया ना, काटिए, केवल मानक भाषा का प्रयोग के लिए पुरस्कृत ही भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, और पुरस्कार और दंड भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। देखिए, एक से नेगेटिव टैग वर्ड से भी आप कर सकते हो, एक ही आ गया, ठीक है, बच्चों को का प्रयोग वर्जित करना, ठीक है, केवल आ गया, ऑप्शन 3 आपका होता है सही। ट्रिकी वे में टैग वर्ड का वीडियो जो दोस्तों जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार का सीटेड आप इजी गोइंग ट्रिकी वे में, मैजिकल वे में मक्खन की तरह निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 115 लेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा में व्याकरण सीखने पे बल देना। व्याकरण प्राइमरी लेवल पे एक नेगेटिव टैग वर्ड है, हमेशा याद रखेंगे, ये रॉन्ग आंसर होगा। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशीलता का प्रयोग करना। स्टूडेंट का निजी अनुभव बहुत मायने रखता है टीचिंग लर्निंग में, याद रखेंगे। भाषा सीखते समय त्रुटियाँ बिल्कुल ना करना, ऐसा भी नहीं है, त्रुटि पार्ट ऑफ लर्निंग है। भाषा की बारीकी और सौंदर्यवध को सही रूप में समझने का क्षमता को हतोत्साहित करना। दोस्तों ये एक पॉजिटिव लाइन था, लेकिन हतोत्साहित अगर प्रोत्साहित होता तो सबसे बड़ा ब्रॉड आंसर हमारा ये होता। हमेशा आंख खोल के रखेंगे। टीचर लर्निंग, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट आप दे रहे हो, वो आपका सिर्फ IQ लेवल को चेक करता है। देखेंगे व्याकरण नेगेटिव, त्रुटि हतोत्साहित एक नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। 116 लेंगे दोस्तों, काफ़ी मैजिकल वे में एक बार में ही आप समझ जाओगे। बच्चे की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश में संभव है। अब बच्चे का जो क्रमिक लेखा जोखा आप रखते हो, लिखित परीक्षा तो एक नेगेटिव इससे नहीं, मौखिक परीक्षा से नहीं, पोर्टफोलियो दोस्तों इसका वीडियो प्लेलिस्ट पे है, जाके चेक कर लेना। उत्तर पुस्तिका से नहीं दोस्तों, पोर्टफोलियो में बच्चे का ब्यौरा होता है। शैक्षिक सह शैक्षिक का मूल्यांकन हम पोर्टफोलियो में दर्ज करते हैं बच्चे का। भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तक हमेशा एक साधन है, साधन है, साधन है, हमेशा याद रखेंगे। साधन नहीं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन नहीं है, एकमात्र नेगेटिव टैग वर्ड है। अभ्यास परक ही होना चाहिए, अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है, हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 लेंगे, बच्चे की भाषा के आकलन में सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? अब भाषा का आप आकलन करोगे, श्रुतलेख, इससे तो बच्चा खाली लिखेगा। लिखित परीक्षा, इससे खाली ऐसे भी एग्जाम परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये एकदम नहीं होगा दोस्तों। प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है, प्रश्नों का उत्तर देगा तो ठीक, लिमिटेड वेट ऑफ फीलिंग्स जाहिर करेगा। लेकिन ऑप्शन 4 देखेंगे, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पे प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यानी कि बच्चा वहाँ पे समझ रहा है, कुछ चीज़ों को ना समझ रहा है, उस पर वो तर्क दे रहा है कि सर मैडम ये यहाँ पे ये ऐसे क्यों होगा, इसीलिए बच्चे का वहाँ पे विकास ज़्यादा हो रहा है भाषा के मार्फत में। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूप में प्रयोग। दोस्तों अब इसमें देखेंगे, व्याकरण तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, भाषा का विभिन्न रूप का प्रयोग में आपका ये तीनों समाहित हो जाता है और हम ब्रॉड आंसर को चूज करते हैं, हमेशा ये देखेंगे। अब देखेंगे 120, प्रश्न पत्रिका भाषा सीखने में क्या है? अब पत्र पत्रिका जो है भाषा सीखने में हमेशा याद रखेंगे, वो साधक होता है, बाधक नहीं, त्रुटि को बढ़ावा नहीं देता है, बड़ों की पढ़ने के लिए नहीं। बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ वाक्य को जानते हैं, तो वो एक साधन होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकंड लैंग्वेज को लेंगे, हिंदी का सेकंड लैंग्वेज को लेंगे, और बने रहे चैनल के साथ। चैनल्स में जाके देखिए डिजिटल कंटेंट, एक से एक डिजिटल कंटेंट, आसान भाषा में, आसान शब्दों में, मैजिकल और ट्रिकी वे, मक्खन की तरह आप सीटेट को निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।